दुकोटी ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणले भक्तवांशा कल्पतरु शरणागतवत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासंगा भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से चौरासी कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री राम वृंदावन से महापुरुषों की परम पावन भावमयी सन्निधि एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी श्री कृष्ण कथा गंगा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरिशरण। जय हो वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की। भगवान आज तो जगत जननी माँ भगवती की उपासना का पर्व, महान पर्व, बड़ा पावन बड़ा पवित्र महापर्व जिसको हम शारदीय नवरात्र कहते हैं, उसका प्रथम दिवस सभी को जगत जननी माँ भगवती के उपासना के इस महान पवित्र महापर्व के खूब खूब मंगल बधाई, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये शारदीय नवरात्र है, वस्तुतः शक्ति की उपासना के स्वरूप से, उनके स्वरूप में शक्ति की उपासना के लिए मनाया जाता है। और मनाना ये है कि इसमें उपासना ही प्रधान है, जगत जननी माँ भगवती की उपासना। ऐसे पवित्र शारदीय नवरात्र की मंगलमय हार्दिक शुभकामनाएं सबको, क्योंकि इनका कार्य ही है सब कुछ मंगल करना। और नारायण की साक्षात नारायणी ही कही जाती है। तभी तो कहा ना, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब सिद्धियां प्राप्त करनी हो या परिवार की सुख संपत्ति सुख शांति प्राप्त करनी हो या शक्ति की विशेष उपासना करनी हो, बताया जाता है कि इस शक्ति की उपासना में कामनाएं प्रमुख हैं। और बड़ा पवित्र कुछ भी सिद्ध करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए काल तो बड़ा मंगलमय है। चैत्र नवरात्रि और ये शारदीय नवरात्रि और पूर्ण होते होते विजयादशमी,
तो हमारे यहाँ तो वैष्णवों में जो नवरात्रि होती है, शारदीय नवरात्रि, इसके 9 दिन का स्वरूप क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्य, सख्यम आत्मनिवेदनम। हमारे यहाँ कहने का भाव है कि वैष्णवों में तो यही नवरात्रि हो सकती है। श्रवण कीर्तन स्मरण, चरण सेवन, अर्चन वंदन, दास्य, सख्य और सर्वस्व समर्पण प्रभु के चरणों में। तो जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो इस शारदीय नवरात्र को इसी तरह से संपन्न करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जैसे प्रभु श्री राम ने भी नवधा भक्ति का उपदेश दिया, और श्रीमद् भागवत महापुराण के इस श्लोक में भी नवधा भक्ति ही है। भक्ति के 9 प्रकार के स्वरूप। बोलिए श्री जगत जननी माँ भगवती माता की जय। और ये एक ऐसा पर्व है हमारा, वो कहते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। शक्ति प्रधान उपासना का काल, उपासना का पर्व, और फिर सबसे प्रमुख तो है हृदय की भावनाएं। हम जिस भाव से चूँकि जननी माता की उपासना कर सकें। शक्ति से ही तो सृष्टि में सब है। जो कुछ जहाँ तक देखने में आता है, हमारी इंद्रियाँ जहाँ तक जाती हैं, वो सब उस प्रकृति का ही तो स्वरूप है जो परमात्मा से अभिन्न कही गई है। इसीलिए तो नारायणी नमोस्तुते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ये उपासना पर्व तो सभी विधि पूर्वक अपने घरों में पूजन अर्चन वंदन के साथ संपन्न करते हैं। ऐसे अत्यंत पवित्र अत्यंत पावन महापर्व शारदीय नवरात्र की सबको खूब खूब बधाई है जी। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज धराधाम पर अवतार लिया। एक जय श्री सूरदास जी महाराज अपने भाव में कहते हैं कि मेरे स्वामी जो सर्वसमर्थ श्री कृष्ण चंद्र हैं, वस्तुतः वो अनाथों के नाथ हैं। उन परमात्मा के रहते जीव, कोई भी जीव अनाथ हो नहीं सकता। अरे जगतपति तो उनका नाम है, विश्वेश्वर उनका नाम है, विश्वम्भर उनका नाम है। तो ऐसे प्रभु के रहते जीव, कोई भी जीव अनाथ हो ही कैसे सकता है। शारंग धरे, जब चाहें तो शारंग धनुष भी धारण करते हैं, गरुड़ पर चलने वाले हैं और समस्त पापों के नाशक हैं। ऐसे भगवान श्री हरि, ऐसे मेरे स्वामी, हे नाथ मुझ पर कृपा करो। क्यों? भाव है उनका, संसार सागर में जीव पड़ा है, भोगों को विषयों को चाहता है तो भोगा सकते हैं, अपने सुख में आ सकते हैं। इसलिए हे नाथ मेरे दोषों को चित्त में मत धारण करना। मानो मेरे दोषों पर अवगुणों पर आप ध्यान नहीं देना। हरि जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत 100 बार ही है की।
हे नाथ, मुझे हाथ पकड़कर इस संसार समुद्र से निकाल लो। सो हे नंदनंदन, आप सुनो, ये सूरदास प्रार्थना करता है। आप तो अंतर्यामी हो, आपसे और स्पष्ट करके क्या कहूँ। भाई, जितना सुजान चतुर स्वामी हो उससे तो ज़्यादा बोलना भी एक दोष ही है। और बिना उन श्री हरि के कोई काम भी तो नहीं आता। अब इस झूठी माया के प्रपंच में जीव लग जाए तो जो रत्न के समान ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला, दुर्लभ मानुषो देहो देह नाम क्षणभंगुर, तो ये रत्न सा मनुष्य जीवन तो हमने खो दिया ना। जहाँ जीव का एक बार प्राण निकला तो जीव उस शरीर में रह सकता है क्या? कोई रह नहीं सकता। अच्छा, सूरदास जी महाराज के बड़े कूट पद भी हैं। भगवान को खरी खोटी सुनाने में सूरदास जी सबसे आगे। इसलिए अपने मन को समझाते हैं, मेरे मन सब कुछ छोड़कर उन श्री मुरारी के चरणों का भजन कर। क्यों? श्रुतियाँ यही कहती हैं, स्मृतियाँ यही कहती हैं, और सब मुनि गणों का भी यही विचार है। सब आगम निगम पुराण। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तव पद पंकज। संसार तो इतना झूठा जैसे स्वप्न देख रहे हैं। तभी तो भगवान शिव ने कहा होगा, जह जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। हे गिरिराज किशोरी, उन परमात्मा के स्वरूप को जानने पर फिर ये जगत नहीं रहता, वो ही रह जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, जितम तेना जितम तेना, भागवत में। जो मनुष्य शरीर पाकर भगवान का हो गया, अजी उसने तो बाजी मार ली, बाजी मार ली, बाजी मार ली। भगवान तो कमल नयन है, सब संतों के जीवन स्वरूप, सबके प्रियतम, सबके हितकारी। और संसार तो समुद्र के समान है, मोह का जल भरा है, तृष्णा की भयंकर तरंगें उठती रहती हैं। और हरि स्मरण के रूप में अगर नौका प्राप्त नहीं हुई तो फिर तो भजन शून्य जीवन इस भवसागर में डूब जाता है। अरे भगवान तो दीनों पर दया करने वाले हैं, सबके आधार है, परम सुजान है। सुजान का अर्थ होता है सर्वज्ञ। जान शिरोमणि कौशल राव, समस्त लोगों के स्वामी हैं। फिर भक्तजन भगवान को छोड़कर किससे याचना करें? हर व्यक्ति की आगे जाके याचना करने की आदत हो जाए तब तो हम भिक्षुक कहलाएंगे, भगवान के थोड़े ही कहलाएंगे। तो जब तक जीव हार नहीं जाता ना, निराश नहीं हो जाता, भगवान के चरण कमलों की शरण जीव को नहीं दिखती, तब तक तो माया के ही जल में डूबते रहते हैं। और जहाँ जीव भगवान के चरणों की शरण लिया, संसार सागर से पार हो गया।
भगवान की रूप माधुरी। भगवान अवतार लेते ही इसीलिए, सो केवल भगतन हित लागी, प्रणत परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जीव भवसिंधु से इन नाना चरित्रों को गाकर पार हो जाए, इन्हीं में चित्त को रमा ले, अपने मन को अटका ले, तभी सहज पार हो सकता है। गीता जी के भी 7वें अध्याय में भगवान ने कहा, माया मेताम तरंती ते, मेरी माया दुस्तर बड़ी भारी, ये जो माया है इससे पार कौन होगा। माया मेताम तरंती ते, क्या श्लोक है, देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। इस भव सिंधु से, इस माया सिंधु से पार होने का एक ही उपाय है, निरंतर प्रभु का स्मरण, सतत स्मरण। क्योंकि अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरत नित्य सह, तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। तो हे प्रभु, आप तो संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले हो, मेरे अंतःकरण के नाथ हो, दीनों पर दया करने वाले हो। सो हे गोपाल, मेरी ऐसी दशा आप कब कर दोगे कि मेरा चित्त निरंतर बिना क्षण भर भी विराम किए आपके चरणों में अनुरक्त रहे, मेरी जिह्वा पे आपके रस में चरित रहे, नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे रहे, शरीर पुलकित रहे, वैष्णवों का वेश हो, हाथों में माला हो। अरे तब तो मुझे देख के यमराज स्वयं अपने भय से ही अपना मस्तक झुका लेंगे। अरे भगवान के यश का जो अनुरागी है, उसको यमपुरी का क्या भय। भगवान तो अनाथों के, हर जीव अनाथ है जब तक वो परमात्मा का ना हो जाए। भगवान दीनों पर दया करने वाले, प्रेम से परिपूर्ण, सबके हृदय की दशा जानने वाले। अरे बड़े प्रेम के वशीभूत ही भगवान ने ब्रज में नंद बाबा के घर अवतार लिया है, प्रेम के वशीभूत होकर। जीव जो कहते हैं ना, नाथ आपकी शरण हो, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। द्रौपदी ने यही कहा था, शरण हो शरण हो। उन श्रीहरि ने उसके वस्त्र को अनंत कोटि वस्त्रों से पूर्ण कर दिया, शत्रुओं का गर्व नष्ट कर दिया। उस अजामिल ब्राह्मण ने पुत्र के उद्देश्य से और गणिका ने तोते के निमित्त से भगवान नाम लेकर प्रभु को प्राप्त कर लिया। और थोड़ा सा भजन, थोड़ा सा अर्थ है पूर्व जन्म का थोड़ा भजन और सत्संग का प्रभाव, गज और ग्राह दोनों को भगवान ने संसार से मुक्त कर दिया। भगवान की कृपा से किस किस का परिश्रम दूर नहीं हुआ। वो ही नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर गोकुल में नंद बाबा के घर प्रकट हुए। भगवान के अवतार का यही उद्देश्य है। पृथ्वी का भारी भार तो दूर हो ही जाता है, पर भगवान के लीला चरित्रों का गान गा करके, उनकी रूप माधुरी का पान कर करके, उनके नाम का आश्रय लेकर के जीव सहज ही भव सिंधु से पार हो जाते हैं। भगवान के अवतार का यही उद्देश्य है। भक्त जब कहता है भगवान से कि मैं शरणागत हूँ, प्रभु आपकी शरण आया हूँ, तो भगवान कृपा की दृष्टि से उसको अवश्य देखते हैं। अब वो चाहे कितना भी पतित हो, अपनाते ही है।
इसलिए भक्तजन कामना करते हैं नाथ उस कृपा दृष्टि से हमें भी देखें। और भगवान श्री बालकृष्ण की लीलाएं तो मधुराति मधुर हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो ब्रज की लीलाएं हैं, उन लीलाओं में केवल प्रेम प्रधान है, केवल प्रेम, आनंद, केवल आनंद। प्रभु आनंद दे रहे हैं, सुख नहीं, आनंद की वृष्टि कर रहे हैं ब्रज में। भगवान श्री कृष्ण की ब्रज लीलाएं प्रेम की लीलाएं हैं। कभी गोष्ठ में, गौशाला में प्रभु आनंद लेते हैं, कभी नंद भवन के भीतर, कभी प्रांगण में, कभी दहली के बाहर। अब तो प्रभु बढ़िया चलने लगे हैं, भागने लगे हैं। कभी घुटनों के बल बड़ी तेजी से चलते हैं, अब तो पैरों से भी भागने लगे। गौशाला में खूब लोटपोट हो रहे हैं, धूल मिट्टी में ब्रज के रज की, मानो ब्रज के रज की इतनी महिमा बढ़ा रहे। कभी भगवान ने यहाँ चरण में पादुका नहीं पहनी ब्रज में। प्रभु 11 वर्ष तक ब्रजभूमि में रहे, मथुरा जाकर ही प्रभु ने चरण में पादुकाएं पहनी, अब ब्रजभूमि में पहनी नहीं। यहाँ तो प्रेमियों के हृदय बिछे पड़े हैं। भगवान की लीला माधुरी अलौकिक है। एक बार गुरु जी आए, नंद बाबा के महर्षि, और मैया तो आग्रह करेगी वे प्रसाद पाकर जाओ। तो आचार्य जी ने कहा मैं तो स्वयं पाकी हूँ, किसी के हाथ का नहीं पाता, स्वयं बनाकर पाता हूँ। वो श्रीधर ब्राह्मण आया था, वो तो कंस का दैत्य था, असुर था। पर यहाँ आचार्य जी आए, अपने हाथ से खीर भी बनाई ठंडी की। अब ठाकुर जी को गरम गरम भोग लगाएंगे, ये तो होगा नहीं, थोड़ी ठंडी करके ही भोग लगाएंगे। और प्रभु नहीं पाएंगे तो भक्त वैष्णव कैसे पाएंगे। तो सोचते हैं प्रभु अगर आरोगेंगे तो बड़ा कष्ट होगा, तो उसको खूब ठंडा किया, तुलसी पधराई, नारायण का स्मरण किया, हाथ जोड़कर नारायण की प्रार्थना करने लगे। हे बैकुंठाधिपति, हे चराचराधिपते, हे लक्ष्मीपते। खूब प्रेम से मैंने पवित्रता से खीर बनाई है, ये खीर आप आरोगिए। मानो प्रेम से आचार्य नारायण की प्रार्थना कर रहे हैं। और शब्द कहाँ पढ़ेंगे? कन्हैया के कान में, क्योंकि बैकुंठाधिपति तो वही हैं, चराचराधिपति तो वही हैं, लक्ष्मीपति तो वही है। अरे गुरुजी तो मुझे बुला रहे हैं। अब लक्ष्मी का पति, बैकुंठ का पति तो मैं ही हूँ स्वामी, और कोई तो है नहीं। हमें कोई प्रेम से बुलावे, हम ना जावे तो अच्छा नहीं है। तो बालकृष्ण तो दौड़ते हुए आए, आंख बंद करके बैठे हैं आचार्य जी, और ये तो धीरे धीरे प्रेम से खीर आरोगने लगे। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। अच्छा, इनका नियम था, जब ठाकुर जी भोग लगावे तो आंख बंद करके ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय महामंत्र की 12 माला करते थे। और ऐसी भावना करते कि उस 12 माला के बीच में ठाकुर जी भोग आरोग रहे हैं, पा रहे हैं। वैसे भी भक्ति के मार्ग में भावना ही तो मुख्य है, भावना से ही भक्ति बढ़ती है। इसलिए निर्मल भाव को ही साधन वन का बसंत कहा गया है। आंख बंद करके ओम नमो नारायणाय जप कर रहे हैं।
और 12 माला बहुत होती हैं बाल कृष्ण के धीरे धीरे खीर आरोगने के लिए। ये तो प्रेम से आरोग रहे। 12 माला पूर्ण हुई, आँख खोला, दर्शन हुए। क्या बाल कृष्ण आरोग रहे हैं। अभी आचार्य जी ठीक ठीक नहीं जानते थे कि ये कौन है। ये तो नंदलाल हैं, यही समझ रहे थे। सोचते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, नंद बाबा वैश्य हैं, ये बनिया का पुत्र मेरी खीर को छू गया, अब ये खीर खाई नहीं जाएगी। मैया दौड़ कर आई, बुलाते हैं, अरे यशोदा, अरे यशोदा। मैया दौड़ कर आई। कन्हैया को डर लगता है। अब बताओ, जाके भय कलिकाल डराए, जिनसे कलिकाल भी, काल भी, महाकाल भी भय खाते हैं, मैया के दौड़ के आने से प्रभु डर जाते हैं। क्यों? सोचते हैं मैया मुझे चपत लगाएगी। तो एक बार तो प्रभु मैया को देखते हैं और दूसरी बार महाराज को देखते हैं। पर कुछ भी कहो, उन बाल कृष्ण की आंखों में बड़ा प्रेम भरा है और फिर उनके नेत्र भी तो बहुत सुंदर है। मैया ने पूछा, महाराज ये कन्हैया खीर क्या छू गया? अरे छू गया, आधी खीर खा गया। मैं तो आंख बंद करके ओम नमो नारायण जप रहा हूं। तुम्हारा पुत्र कब आया पता ही नहीं चला। मैया को अच्छा नहीं लगा। कन्हैया क्या तुझे घर में खाना नहीं मिलता, इधर क्यों आया? कन्हैया कहता, इन महाराज ने मुझे बुलाया इसलिए मैं आया। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। अब बिना बुलाए प्रभु कहाँ जाते हैं? भैया पंडित जी तो कहते मैंने तो इसको बुलाया ही नहीं। मैया कहती है तुझे कहाँ बुलाया? ये तो अपने ठाकुर जी को बुला रहे हैं। लाला कहता है मैं इनका ठाकुर हूँ, मैं नारायण हूँ। अरे यशोदा मैया ने अपने कानों पर हाथ रख दिया कि लाला कैसा कह रहा है। उठा के एक हाथ से ले गई मैया। बहुत बात करता है। अरे तू कैसे नारायण है? तू तो मेरा पुत्र है ना। बाहर जाके मैया फटकार लगाती है, नारायण के 4 होते हैं, 4 हाथ होते हैं, पता है तुझे? तेरे पास कहाँ 4 हाथ हैं? प्रभु ने मैया से पूछा, मैया तुझे 4 हाथ देखने हैं, बतलाऊं? मैया तो घबरा गई। ये तो बड़ा चमत्कारी मालूम पड़ता है, न जाने क्या करेगा अब। इसका जन्म भी हुआ तो मुझे पता ही नहीं पड़ा। कहीं ये 4 हाथों का दिख गया तो लोग कैसे कहेंगे कि ये यशोदा का लड़का है। अरे तब तो लोग शंका करेंगे मेरे कन्हैया पे। मैया ने कहा, देख देख कन्हैया, तू तो 2 हाथ का बाल कृष्ण ही रहे, इसी में मुझे आनंद है। 4 हाथ का होने की आवश्यकता नहीं। देखो कैसा सुंदर है। यशोदा मैया का इन बाल कृष्ण लाल के प्रति कैसा मधुर वात्सल्य है। पंडित जी कहते महाराज मैया जाने दे, बालक है, भूल हो गई। तो अब तो मैं ये खीर खाऊंगा नहीं। मैया ने बहुत आग्रह किया कि फिर से खीर बन जाए, नहीं तो दिन भर भूखे रहोगे, एक ही बार पाते हो। मैया के तो आग्रह करते करते आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगेगा मेरे लाला ने ब्राह्मण को बहुत परेशान किया, आज ब्राह्मण भूखे हैं। चलो भाई, बहुत आग्रह किया। पंडित जी ने फिर से घड़ा उठाया, नदी में स्नान करे आए, जमुना जी में। मैया ने इधर तैयारी कर दी। मैया ने निश्चय कर लिया, अब की बार लाला को आज छोड़ूंगी नहीं। हाँ, इनको शांति से भोजन करने दो भोग लगा के। मैया बालकृष्ण को आंगन में ले गई। अच्छा, कन्हैया का शरीर भी तो मेघ के समान श्याम, और मोर को भी तो मेघ का रंग बढ़िया लगता है ना। प्रांगण में कन्हैया को देखकर मोर आ गए और थे था नाचने लगे। तो 2-4
कन्हैया के चरणों में उन मोरों के 2-4 पंख गिर गए। प्रभु मैया से कहते, माँ ये मोर जैसा नाचता है ना, वैसा नाचना मुझे भी आता है। मैया ने पूछा, कन्हैया तूने नाचना कब सीख लिया बेटा? मैंने तो देखा ही नहीं कि मेरा कन्हैया कैसा नाचता है। अब तो मैया तालियां बजाती है और बालकृष्ण झूम झूम नाचने लगे। चरणों में स्वर्ण के नूपुर। बालकृष्ण ऐसा सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मैया को देखकर अत्यंत आनंद हुआ। मैया बोली, लाला तू तो बड़ा सुंदर नाचे। नाचते नाचते बीच बीच में दौड़कर प्रभु मैया के पास आ जाते हैं और मैया के गले में बाहें डाल लेते हैं। मैया भी लाला को हृदय से लगाती है। यशोदा मैया कहती है, बेटा तू तो बहुत सुंदर नाचता है, ऐसा सुंदर नाचना किसने सिखाया है? अरे मैया, मैं तो जन्म से ही ये सब सीख कर आया हूँ, मुझे सब कुछ आता है। इसलिए मैं अपना गुरु किसी को नहीं मानता, मैं तो सबका गुरु हूँ। अरे मोर जब नाचता है तो उसके साथ साथ मोरनी भी नाचती है। तो कन्हैया मैया से पूछता है, मैया इस मोर के साथ साथ कौन नाचता है? मैया कहती, बेटा ये मोरनी है। अरे प्रभु की लीलाएं अपरंपार है जी, बुद्धि से परे और वाणी से परे। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की। आज तो प्रभु को इन मोरों के साथ ही नाचने दिया जाए। और मोर तो प्रभु को अपना नृत्य दिखा रहे हैं, नृत्य कर करके झूम रहे हैं आज प्रांगण में। मैया भी प्रसन्न है, क्यों पंडित जी उधर भोग लगाएंगे। पर जब कन्हैया नाचता है तो मैया को तो अपने शरीर की भी सुध नहीं बचती। और बात तो गोपियों से ही नहीं, मैया से भी ऐसी ऐसी बात करते हैं अकेले में कि मैया को लगता है ऐसी बातें तो किसी से कहने लायक नहीं है। ये बच्चा है कि बूढ़ा है, ये कौन है, ये कितना चमत्कारी है, ये कैसी बातें करता है, क्षण में कुछ क्षण में कुछ। पंडित जी ने खीर बना ली इतने देर में, खीर को ठंडा कर रहे हैं और प्रभु को अर्पण किए बिना तो पानी भी नहीं पीते। आज बड़ी सरस खीर बनी है, बहुत शांति से खूब समय मिला। भोग लगाते हैं, प्रभु सोचते हैं बुलाते तो हैं, मैया जाने नहीं देगी। कन्हैया का मजाक करने का मन हुआ। खेलते खेलते मैया की गोद में ही सो गए। मैया खुश हो गई, सोचने लगी सारा दिन लालाज खेलता रह गया, थक गया, सो गया, बहुत अच्छा हुआ। बेचारे ब्राह्मण अब शांति से भोजन कर सकेंगे। अब बाद में लाला को लेके उनके चरणों में प्रणाम करूंगी। अच्छा, गोकुल में तो भगवान ऐसे खेलते हैं कि गोकुल के बालक हैं। वो जताना चाहते हैं मैं कोई देव नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं तो आप सबका बालक हूँ। पर श्री कृष्ण परमात्मा है। जहाँ श्री कृष्ण विराजते हैं वहाँ ऐश्वर्य भक्ति सब हाथ जोड़कर सेवा में उपस्थित रहते हैं। उनकी ऐश्वर्य शक्ति का तो क्या पूछना है। ऐश्वर्य शक्ति को प्रभु ने आज आज्ञा दी, ऐसा कर मेरी माता को निद्रा आ जावे। अचानक ठंडी हवा चलने लगी। ऐश्वर्य शक्ति ने प्रभु की माता की आंखों में प्रवेश किया। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
बोलिए श्री जगत जननी माँ भगवती की जय। यशोदा मैया को सोने दो जी, और आगे की लीला, आगे के प्रसंग में समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि शरण। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। जय श्री राम। मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही कुछ। श्री सीताराम। हाँ, जय। आवाज़ आ रही।